जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी चैनल एबीडी एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग एचडीआर द बुक को ट्रिक से पढ़ रहे हैं। तो भाई साहब, हम इस पूरी बुक में ट्रिक लगाकर देखेंगे और हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात चैप्टर, जिसमें कि हमने समथिंग 35 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज जो बात करने वाले हैं एक नए टाइप की 36वें क्वेश्चन की, तो वो हम अच्छे से देखेंगे आखिर आखिर है क्या, ठीक है ना। और जिस भाई ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलने वाली है। क्योंकि भाई साहब, हम लोग एग्जाम में हम लोग को चाहिए क्या होता है, एग्जाम में चाहिए होता है कम से कम टाइम में सवाल को कर पाएँ, ठीक है ना। तो कम से कम टाइम में आप सवाल को कब कर पाओगे, जब हम आपसे ट्रिक्स या शॉर्ट हैंड आता होगा, ठीक है ना भैया। अब बात करते हैं हम लोग 35वें सवाल की। तो जिसने भी आपने इस वीडियो के पार्ट नहीं देखे हैं, इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, आज जो पार्ट है तीसरा है, आज जो पार्ट है तीसरा पार्ट है अनुपात समानुपात का। बात समझ में आ रही है? तो जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा देख लें, क्योंकि उसमें समझ में आ जाएगी सारी बात और आगे जो किस प्रश्न हो रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। आता है भैया 36वां क्वेश्चन। हम लोग का क्या कह रहा है? 36वां क्वेश्चन है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। बड़ी प्यार से समझ के चलेंगे। देखो, थोड़ा सा टाइम इसको दे देना, निश्चित ही आपको अगर ये बातें समझ में आ गई ना तो आप 5 सेकंड में सवाल को करने वाले हैं रियल में, ठीक है। आगे हमसे बात क्या कही जाएगी, अच्छे से प्यार से समझ के चलेंगे। और जिसको भी समझ में आ जाए भैया लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी करना, ठीक है ना। क्यों कह रहा हूँ मैं इतना? क्योंकि भाई साहब, हम लोग को अगर हम लोग ने जो है ना 1000 सब्सक्राइबर इस पर कर लिए हैं, तो हम इस पर लाइव स्टार्टेड कर देंगे, लाइव स्ट्रीम कर लेंगे। मैथ को भी, रीजनिंग भी और हिंदी की क्लासेस भी, यानी कि सारी क्लासेस हम इस पर चलाने वाले हैं, ठीक है ना। बस अभी थोड़ी सी व्यवस्था बन नहीं पा रही है, जैसे ही व्यवस्था बनती है, और इतना आप सपोर्ट करो यार, ठीक है। आगे आगे भाई साहब 36वां क्वेश्चन क्या है? वह कौन सी संख्या है जिसे 7, 16 और 43, 7, 16 और 43 और 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती हो जाए। देखो भाई साहब, ये सवाल लिया है, खाली मैंने सवाल लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। वैसे तो स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा, ठीक है। बात को समझ के चलना अच्छे से। क्या कह रहा है हमसे? ये सवाल हमसे दिया है, कह रहा है कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ें जो कि भाई साहब क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। भाई साहब, समानुपाती का मतलब हम लोगों ने बताया था कि क्या होता है। मैं अभी आपको अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। मैंने बताया था समानुपाती भाई साहब, ठीक है ना। मान लीजिए मैं इस तरह से इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई भी संख्या है समानुपाती में। मैंने बता दिया, इससे पहले 2 पार्ट बताए हैं किस तरह से हम लोग इसको कर रहे हैं, बराबर क्यों लगा रहे हैं आखिर, ठीक है ना। मैंने कहा कि इसमें मैं कौन सी संख्याएं जोड़ूं, इन संख्याओं में मैं कौन सी संख्याएं जोड़ दूं, कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दूं। भाई साहब, मुझे पता नहीं है कौन सी संख्या है वो, मैंने मान ली अपने आप से एक्स मान ली, ठीक है ना। देखो, ट्रिक्स है, इन सवालों को करने का और भी कोई तरीका नहीं होता है। मैं इसको अब जो ट्रिक्स अप्लाई होने वाली है इसमें होने वाली है, ठीक है ना। ट्रिक्स अब अप्लाई होने वाली है, ट्रिक। बात समझ में आ रही है? कैसे करना है भाई साहब? इसको करना है मैं ऑप्शन से। कैसे करना है? ऑप्शन से। आपको कुछ भी झंझट नहीं लेना है। देखो, कुछ भी झंझट नहीं लेना है, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको वगैरह वगैरह करके, जैसे भी आप करना चाहे। मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, तो ट्रिक ही बता करके चलूंगा, ठीक है ना। बेसिक भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। आगे भाई साहब, इसमें ऑप्शन हम लोग क्या क्या दे रखे हैं? ए ऑप्शन दे रखा है 2, बी ऑप्शन दे रखा है 3, सी ऑप्शन दे रखा है 5 और डी ऑप्शन दे रखा है 1। देखो, बात को समझ के चलो। मैंने क्या कहा था, जब भी हमें ऑप्शन का सवाल लगाना है तो पीछे से स्टार्ट करना है, नीचे से। बात समझ, मैंने डी से स्टार्ट करके चलना है। भाई साहब, डी से स्टार्ट क्यों करना है? एक बार बताओ, ये संख्या कौन सी है? जो सी मैंने मानी है वही तो संख्या होगी। कितनी संख्या जोड़ रहे हैं हम? यही तो जोड़ रहे हैं ना, एक्स। तो भाई साहब, ये संख्याएं जो आएंगी यही तो आएंगी ऑप्शन में जो भी है, मुझे नहीं पता कौन सी है इसमें। तो इसमें से एक चूज करना है हम लोगों को। कैसे भाई साहब? मैंने क्या बताया था कि नीचे से लेकर ऊपर तक चलना है, यानी कि पहले इसको रख कर देखना है, एक को यहीं रख कर देखो, अच्छा कितनी आ रही है। एक अगर मैं रखूंगा कितने हो जाएंगे? 8। एक रख के देखूंगा कितने हो जाएंगे? 8 अनुपात। अगर मैं एक यहाँ पर रखूंगा, एक यहाँ पर रखूंगा तो कितने हो जाएंगे भाई साहब? ये 17, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, अगर ये 8:17 इधर भी आता है तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले मैं इसको रख कर देख रहा हूँ, ठीक है ना। ये अभी सही नहीं हुआ है, पहले इसको रख के देख रहा हूँ मैं इस वाले को।
तो भाई साहब इसको रखा मैंने यहाँ पर 43 को 1 रखा तो कितना हो जाएगा, 43 और 1 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है ना। 43 और 1 कितना हो जाएगा, 44, ठीक है, प्लस सॉरी अनुपात लगा हुआ है, और ये कितना हो जाएगा 80। अगर मैं इसको भाग भी करूँ ना, देखो 4 एकम 4 और 11, तो ये 8 है और ये 11 आ रहा है। भाई साहब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 8 है और ये 11 आ रहा है, तो बराबर हो सकता है क्या, ये बराबर तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे भी, ठीक है ना। अब भाई साहब ये हमारा एक जो है हमने एक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई साहब हमने इसको रख के देख लिया, ये हो सकता है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, बात समझ में आ रही है, ये वाला जो है ऑप्शन नहीं हो सकता। अब भाई साहब आती है इसकी बारी, इसको रख के देखेंगे। अच्छा इसको रख के देखो, यहाँ पर 7 और 5 कितने होते हैं भाई साहब, 7 और 5 होते हैं 12, 7 और 5 12 होते हैं अनुपात, ये कितने होते हैं 16 और 5 21 होते हैं, यहाँ पर रख दो। 43 और 5 कितने होते हैं 48 अनुपात, और 79 और 5 कितने होते हैं भाई साहब, ये होते हैं आपके 74, बात समझ में आ रही है। अच्छा ये 12 और 21 है, यहाँ पर अगर 12 और 21 आ जाएगा तो भाई साहब हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, देख लो। अच्छा इधर 12 अनुपात 21 है, काट दो भाई साहब इसको, 4 एकम 4 4 दूना 8, ठीक है, 4 से इसको काटो, 4 एकम 4 और सॉरी 4 एकम 4, 21 नहीं आ रहा है, 21 नहीं आ रहे तो क्या करें भाई साहब, ये हमने जोड़ा सही है, सॉरी ये 84 आएगा ना, हाँ जो 4 दूना 8 और 4 एकम 4 सही तो आ रहा है, ये 84 आएगा जुड़ने के बाद में। इसको मैंने x की जगह 5 रखा है, सिर्फ आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि स्लो में इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल इस टाइप में आने वाले हैं, ठीक है ना, ये समझ में आ जाएगा। तो ये भाई साहब दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, हाँ ये है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो अभी थोड़ी सी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, और आप सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग जो है ना 1000 सब्सक्राइब होते ही ना जो है ना, तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे जो है ना लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, लाइव क्लासें, और उसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर बातें समझ में आ रही होंगी, देखो मैं ट्रिक्स आपको सिर्फ धीरे इसलिए समझाऊंगा ताकि ट्रिक समझ में आ गई ना, तो आप इसको दोबारा से लगाने वाले हो ना तो सिर्फ 5 मिनट में लगा दोगे, सॉरी 5 सेकंड में, 5 मिनट तो बहुत दूर हो गए, 5 मिनट में तो कोई टीचर भी नहीं बताता होगा, ठीक है, 5 सेकंड में ओनली। तो भाई साहब 37वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहे 17 अनुपात 24 है कोई संख्या, प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि 1 अनुपात 2 हो जाए। भाई साहब ये संख्याएं थी, ये कितनी संख्या इसमें जोड़ रहे हैं जो 1 अनुपात 2 हो रही है, वो भाई साहब इनमें कितनी संख्या ऐसी जोड़े जो है 1 अनुपात 2 हो रही है ना, यही तो कह रहा है वो, हाँ ठीक है, क्या जोड़ें और क्या घटाएं, ये कह रहा है क्या जोड़ें और क्या घटाएं जो इतनी हो जाइए। एक बात बताओ, यहाँ से मैं देख लूँ इसके अंतर में, इसके अंतर क्या है भाई साहब, घट रही है, हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें घट रही होगी ना कहीं संख्या, ये तो बड़ी संख्या है, यहाँ से कम हो रही है तो घट रही होगी कहीं ना कहीं। तो एक बात बताओ कितनी घट रही है, एक देखो यहाँ पर घट रही है कितनी 22, और यहाँ पर कितनी घट रही है 16, तो भाई साहब सेम तो नहीं घट रही, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर हमें सेम घटानी है। तो सेम बनाने के लिए, यहाँ पर सेम चीज़ घटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मालूम है क्या करना पड़ेगा, ये देख लो आप, पहले इनका अंतर देख लो कितना है, इनका अंतर देखा हमने कितना 1, फिर इनका अंतर देख लो कितना है, 17 में 24, 3 और 4 7, कितना है भाई साहब 7 अंतर है इनका 7 अंतर है, और इसका कितना 1 अंतर है। तो ये वाला अंतर इसमें गुना कर देनी है, इन दोनों में, बात समझ में आ रही है, इन दोनों में इस वाले अंतर से गुना कर देनी है, और ये वाले अंतर की इसमें गुना कर देनी है, बात समझ में आ रही होगी, गुना कर देनी है। अब जो भी नई संख्याएं आएंगी वही हमारे जो है ना उन्हीं से खेल खेलना है, ठीक है ना भाई साहब। इसकी गुना करूंगा तो मैं 17 और 24 ही आएगा, अगर मैं 1 की गुना इसमें करूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहीं पर हो जाएगा ये सवाल, ये यहीं पर सवाल हो जाएगा, तो ये 17 और 24 आ जाएगा, ठीक है ना, मैं इस तरह से ये लगा दूंगा चिन्ह, बात समझ मारिए, 17 और 24 आ जाएगा इसकी गुना करने के बाद में, ठीक है। अब मैं इसकी और इसकी गुना करूंगा तो भाई साहब 7 एकम 7 अनुपात और 7 दूना 14, तो मेरे पास ये संख्या आ गई नई वाली, बात समझ में आ रही है। अब हमसे कह रहा है इसमें भाई साहब इनके अंतर देख लो कितने हैं, इनके अंतर देखो, अच्छा इनका अंतर देखा मैंने, 17 में से 7 घटाया भाई साहब 10 का अंतर आ रहा है, और 24 में से मैं 14 घटाऊंगा तो भाई साहब यहाँ पर भी 10 का अंतर आ रहा है।
तो भाई साहब घट रही है ना यहाँ पर भी संख्या, तो भाई साहब कितनी घटाई जा रही है, 10 घटाई जा रही है। इन दोनों में कितनी संख्या घटाई जा रही है, 10। तो भाई साहब देख लो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी। अगले सवाल में देखते हैं कैसी बातें हो रही थी, ठीक है। अगले सवाल में, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आखिर क्या कह रहा है भाई साहब, अगला सवाल हमसे कह रहा है भाई साहब, अगला सवाल हमसे कह रहा है 38वां सवाल है, 38वां सवाल है, कह रहा है P अनुपात Q है। कोई भैया ऐसा अनुपात दे रखा है, कोई अनुपात दे रखा है P अनुपात Q। देखो मैं ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिखूंगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, पढ़ लेना। P बराबर Q नहीं होता है, ये आपने, ये क्या है परी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है संख्या पद्धति में पढ़ लेंगे, ठीक है। प्राप्त करने के लिए x अनुपात y, भाई साहब ये x अनुपात y है, ठीक है ना, x अनुपात y के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। भाई साहब एक बात बताओ, मैं इस x अपॉन y को क्या x अपॉन y नहीं लिख सकता, x अनुपात y को लिख सकता हूं। मैं इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ूं जो कि p अपॉन q आ जाए, यही तो पूछ रहा है हमसे, यही तो पूछ रहा है भाई साहब। इसको भी तो अपॉन में लिख सकता हूं मैं, बात समझ में आ रही है। मैं इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दूं, भाई साहब जोड़ लो, कौन सी जोड़ दूं। मैं मान के चल रहा हूँ, चलो दोनों में जेड जोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्स तो यहाँ पर रहेगा, एक्स नहीं मान सकता, तो मैं इन दोनों में जेड संख्या जोड़ूंगा तो मेरा पी अपॉन क्यू आ जाएगा। भाई साहब मुझे पता नहीं, अभी इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, संख्या होगी आखिर क्या होगी, ठीक है ना। इसको इससे गुना कर दो फटाफट, तो क्यू एक्स प्लस क्यू जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ये तो पता होगा, हाँ, इसकी इससे गुना कर दो, बराबर पी बाई प्लस पी जेड, ठीक है। अब भाई साहब संख्या कहाँ थी आपकी, ये है जेड है ना, क्यू जेड है, सॉरी क्यू जेड। अब ये जेड और जेड वाली संख्या एक तरफ को ले आओ। भाई साहब एक बात बताओ, ये माइनस में जाएगी यहाँ को और ये वाली माइनस में आएगी इधर को, तो क्यू एक्स माइनस पी बाई ये जाएगी इधर को, तो क्यू पी क्यू, ये पहला से था पी क्यू और ये जाएगा माइनस में क्यू जेड, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ से मैं क्यू और यहाँ से क्यू कॉमन ले लूँ, देखो कॉमन में है ही ले रहा हूँ, ठीक है, इसी लाइन में देखो, ये आप आंखों में कर लेंगे, ठीक है ना, इस सवाल को। तो भाई साहब क्यू मैंने कॉमन लिया, ये यहाँ पे गया। एक बात बताओ, ये चीज जो है ना गुना में है क्यू के, ये संख्या ही तो थी जो जोड़ रहा था मैं, और यही वाली हमें निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए मुझे इस वाले गुना में जो दे रखी है इसको भाग में पहुंचाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो भाई साहब इसको भाग में कैसे पहुंचाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे, इसको मैं भाई साहब क्यू एक्स था माइनस पी बाई है, इसको मैं इसको भाई साहब भाग में पहुंचा रहा हूँ पी अपॉन क्यू को, ठीक है ना। इधर संख्या कौन सी आ गई, जेड। तो भाई साहब ये संख्या मेरे को इसमें जोड़नी पड़ेगी, किसमें, एक्स और वाई में, तब जाके ये आएगा पी अपॉन क्यू, ठीक है ना, पी अपॉन क्यू। तो ऑप्शन किसमें हो जाएगा, क्यू एक्स माइनस पी वाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी, आगे पहुंचते हैं, बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए भैया अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो इसको ये मत समझना कि जो है स्पीड से नहीं पढ़ सकते। देखो अगर मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा तो भाई साहब उन भाई साहब को नहीं समझ में आ सकता, या उन जो विद्यार्थी हैं उनको समझ में नहीं आ सकता, जो मतलब जो बिल्कुल ही वीक है ना। तो मैं सबका ध्यान में रखकर चल रहा हूँ, ठीक है। आगे आप स्किप कर सकते हैं, जिससे तेजी से आता है वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 39 दो संख्याएं हैं 9 अनुपात 16 है, ठीक है। दो संख्या है 9 अनुपात 16, एक संख्या 9 है एक संख्या 16 है, ठीक है। अनुपात में देखिए, यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जा रही है तो अनुपात 2 अनुपात 3 बन रहा है। बात समझ में आ रही है। तो दोनों में कितने की वृद्धि कर रहे हैं भाई साहब, 15 की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बात बताई थी, यहाँ पर इसको घटा कर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर घटाया मेरा 13 आ रहा है, यहाँ पर घटाया तो भाई साहब 13 तो आने का सवाल ही नहीं है, 7 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 13 आ रहा है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर भी 13 आना चाहिए और यहाँ पर भी, मिलकर मतलब बराबर आना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ का अंतर देखूंगा पहले, यहाँ का अंतर कितना है 1, यहाँ का अंतर देखूंगा फिर कितना है 7, ठीक है। यहाँ वाली संख्या को यहाँ पे गुना करना है और यहाँ वाली संख्या को यहाँ पे गुना करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 से गुना करूंगा, आप 1 से गुना कर लो तो कितना आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब 7 को इससे गुना कर दो भाई साहब, कितना आ रहा है
14 आ रहा है, ठीक है ना, यही आएगा इसका। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 या 21 आ रहा है। ठीक, अब मैं कितने की वृद्धि कर रहा हूँ भाई साहब, अब देख लो कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, अब देख लो कितने की वृद्धि हो रही है दोनों में। 16 में से कितने जोड़ रहा हूँ मैं, तो भाई साहब 16 और 5 कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक, यहाँ पर देख लो 5 जोड़ रहा हूँ 14 हो रहे हैं, दोनों में बराबर बराबर जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, पर मैं कह रहा हूँ कि वो सवाल कह रहा है हमसे 5 नहीं जुड़ रहे, कितने जुड़ रहे हैं, 15 जुड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, 15 जुड़ रहे हैं, कितने गुना है, 5 गुना है। बात समझ में आ रही, कितने सॉरी 5 तिया 15, 3 गुना है, 3 गुना है। अब सवाल में हमसे कह रहा है कि वह संख्याएं बताओ कितनी है। भाई साहब संख्याएं कौन सी थी, यही तो थी 9 और 16। तो 9 तिया कितना है भाई साहब, यहाँ पर गुना करके बता रहा हूँ मैं, यही हो जाएगा, देखो यही हो जाएगा। 9 कितना है भाई साहब, 3 गुना कर लो। अच्छा इसका 9 तिया कितना होता है भाई साहब, 27। बात समझ में आ रही है। और 16 की 3 से गुना करेंगे, 16 की 3 से गुना करेंगे, 16 तिया 48। तो भाई साहब दोनों संख्याएं कितनी आ गई, पहली संख्या आपकी आ गई 27 और दूसरी संख्या आ गई भाई साहब 48। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। 27 और 48 संख्या आ गई हमारी बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे सवाल को देखते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है हमसे आगे सवाल। आगे सवाल किस तरह से हमसे बातें पूछ रहा है वो देख के चलेंगे। ठीक है, आगे सवाल है भाई साहब 40 सवाल। ठीक है, 40वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 40वां सवाल कह रहा है दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में, यदि दोनों में प्रत्येक में 9 घटाया जा रहा है। देखो वैसे ही सेम सवाल है जो हमने पीछे करके आया है। तो नई संख्या इतनी हो जाती है, तो छोटी संख्या इसमें बतानी है भाई साहब। 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं दे रखी हैं और इसका अनुपात लास्ट में कितना हो रहा है, 12:23 हो रहा है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक में कितनी घटाई जा रही है भाई साहब, 23 घटाई जा रही है। पहले इनका अंतर देखो कितना जुड़ रहा है भाई साहब, इसमें तो जुड़ रहा है, घटाने का तो सवाल ही पैदा ना हो रहा। ठीक है ना, तो भाई साहब कहीं ना कहीं ये जो है ना बराबर नहीं होंगी। तो इसमें देख लो कितने का अंतर है, इसमें देखा मैंने 12 दूना 24, 11 का अंतर है, और इसमें देखा मैंने कितने का अंतर है, 2 का अंतर। यानी कि जो अंतर यहाँ का है वो यहाँ पर गुना करना है मुझे, यानी कि इसमें गुना करना है, और जो अंतर यहाँ का है वो इसमें गुना करना है 11 का। ठीक है, तो 11 तिया कितना होता है, 11 तिया 33 होता है, एक संख्या यह आई मेरी, और 11 पंजे कितना होता है भाई साहब, 55 होता है, 11 पंजे 55 होता है, ये आई संख्या मेरी। ठीक है, 55 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 2 की गुना कर दो, 12 दूना कितना होता है 24, नई संख्या आ रही है, और 23 दूना कितना होता है 46। ठीक है, नई संख्याएं ये आ रही है हमारी। तो नई संख्याएं कौन सी आ रही हैं भाई साहब, ये वाली आ रही हैं। ठीक है ना, और एक्चुअल में संख्याएं कितनी थी, ये थी। तो भाई साहब देख लो कितना घट रहा है इसमें, अब घट रहा होगा, देखो अब कितना घट रहा है इसमें, देख लो कितना घट रहा है, 4 और 5 9 घट रहा है, यहाँ पर भी कितना घट रहा है, 9 घट रहा है। ठीक है, तो भाई साहब इस सवाल में कितना दे रखा है, सवाल में भी 9 गुना घट रहा है। ठीक है ना, 9 घट रहा है, तो भाई साहब कितना है, 1 गुना है, 1 गुना है। तो भाई साहब ये छोटी वाली संख्या कौन सी है, ये वाली है, और बड़ी वाली संख्या कौन सी है, ये वाली है। हमसे पूछा है छोटी वाली संख्या, तो छोटी वाली संख्या कितनी है, होगी 1 गुना, तो क्या होगी भाई साहब 33 ही होगी। बात समझ में आ रही है, 33 होगी। आप यहीं देख के आंसर बता देंगे कि ये छोटी है और ये बड़ी है। 1 गुना तो कितना होता है, 33 होता है, तो यहाँ पे ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। देखो मैं सारी बातें जो लिख रहा हूँ ना, ये आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो भाई साहब इसको बहुत जल्दी करने वाले हैं आप, बहुत जल्दी से। ठीक है ना, ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी, बातें समझ में आ रही हों, वीडियो लाइक कर देना जरूर। ठीक है, आगे 41वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 41वां सवाल भाई सब 4, 10, 12, वही सवाल है जो हमने पहला किया था, वही सवाल है जो हमने पहले किया था। कह रहा है 4 और 10 है, समानुपात बताना है, इनको इतना, तो कितनी संख्या जोड़नी पड़ेगी। भाई साहब इसको भी ऑप्शन से करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऑप्शन से, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है ना, इसमें भाई साहब 4 में कितनी संख्या जोड़ूं मैं, ठीक है ना, एक्स जोड़ रहा हूं मैं अपने पास से, एक्स जोड़ रहा हूँ, एक्स जोड़ रहा हूँ और एक्स जोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, एक्स की जगह हम एक्स का मान निकालना है, एक्स की जगह हम लोग ऑप्शन रख के देख लेने हैं कौन सी है। ठीक है ना, ये सवाल मैंने पहले अभी करा दिया है, इसमें टाइम नहीं लेंगे हम, जल्दी से बिल्कुल भी। 3 और 6 और डी है ऑप्शन आपका 4। ठीक,
ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन किसके मान होंगे, एक्स के मान होंगे। मैंने क्या बताया था, पीछे से शुरू करना है हम लोग को, पीछे से शुरू करना है, यानी डी वाला ऑप्शन पहले रख के देखना है, ये वाला डी वाला रख कर देखो यहाँ पर 4 की जगह। तो भाई साहब ये कितना हो रहा है 8, और ये कितना हो रहा है भाई साहब 14, ठीक है। यहाँ पर देख लो 12 और 4 16, और 24 और 8 28, ठीक। 8 और 14 लाना है हमें। यहाँ पर देख लो 8 कैसे आएगा, जब 2 से भाग करूंगा मैं, 2 8 16, और 2 ही कम 2 2 चौक 8, बिल्कुल बराबर आ रहा है ना, 8 8 अनुपात 14, 8 अनुपात 14। तो भाई साहब यही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन तो यही हो जाएगा, हमें आगे भागने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, आगे भागने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो जब भी हम ऑप्शन से सवाल करेंगे, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम ऑप्शन से सवाल करेंगे तो हमें पता नहीं होता है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो भाई साहब इसको आप अच्छे से समझ के चलना कि पीछे से आप इसको करेंगे ज़्यादातर केस में बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि सारे सवालों में हम करेंगे। अगर कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो हम लोग को देख के ऑप्शन को पता लग जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे पता लगेगा, ठीक है। आगे पहुंचते कैसे कैसे बातें हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो ऑप्शन से ही देख के मालूम पड़ जाएगा। और इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर 4 ही तो आ रहा था ना, हाँ 4 ही तो रख रहे थे हम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ संख्याओं, अगला टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अगला टाइप स्टार्ट हो गया है भैया, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत प्यारे सवाल हैं इसमें ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 42वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 42वां, देखो 42वां सवाल हमसे कह रहा है दो संख्याओं के योगफल का 30%। भाई साहब दो संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, मैंने कहा कि ए और बी है, इनका योग का 30% हमसे कह रहा है। भाई साहब जो बात कह रहा है वही बात लिखते रहेंगे, ठीक है। 30% उनके अंतर, यानी कि जो दो संख्याएं थी उनके अंतर, भाई साहब उनके अंतर, ठीक है ना, उनके अंतर का कितना परसेंट है, 40% है, के बराबर है। दोनों क्या है भाई साहब, ये बराबर है। बात समझ में आ गई होगी, सवाल में अच्छी तरह से हमसे कहा गया है तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताना है। भाई साहब इसका और इस वाली संख्या का, यानी कि दो संख्याएं हैं, अब हमें पता नहीं कौन सी संख्या बड़ी आएगी और कौन सी संख्या छोटी आएगी। बड़ी संख्या का और छोटी, यानी कि पहले जो है बड़ी संख्या आनी चाहिए और फिर छोटी संख्या आनी चाहिए, यही तो कहा है भाई साहब, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। यहाँ पर इसको अनुपात बताना है हम लोग को। बस हमारी सवाल में हमसे जो कह रहा है वही करना है, ठीक है। अब भाई साहब हमसे क्या कह रहा है, बात को अच्छे से समझ के चलेंगे। यहाँ से अनुपात खत्म, इससे इसको खत्म। एक बात बताओ, यहाँ से हमको मैंने क्या बताया था अभी, ऑप्शन से अगर करके देखें इस सवाल को, देखो ऑप्शन से भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बेसिक से कर रहे हैं, बेसिक से बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे, बेसिक से इसकी गुना इससे करो 3a प्लस 3b इक्वल टू, इसकी गुना इससे करो 4a माइनस 4b, ठीक। अब a b का यहाँ से मान निकाल लेंगे, 4a और यहाँ पर इसको लेके जाएंगे a को इधर को, तो और इस वाले को लेके आएंगे इधर को, तो जुड़ जाएगा 7b हो जाएगा, 4 और 3 7b, ठीक। और यहाँ पर बचेगा खाली a, ठीक। तो b अपॉन a बराबर कितना आएगा भाई साहब, 1/7, ठीक है। b का मान 1 और a का मान 7। तो भाई साहब बड़ी संख्या, छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या 1 है और बड़ी संख्या कितनी आई है भाई साहब 7 आई है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो बेसिक से आप करते हैं तो इस तरह से होगा। अब मैं बता देता हूँ इसको ऑप्शन से भी, इसको मैं ऑप्शन से ही बता देता हूँ। देखो इसको लिख लेना, मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ मैं कैसे करना है इसको, ऑप्शन से, इस सवाल को ऑप्शन से कैसे करना है, ठीक है। इस सवाल को ऑप्शन से मुझे कैसे करना है, देखो ऑप्शन से, ऑप्शन क्या है मेरे, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 4/3, दूसरा दे रखा है 5/2, तीसरा दे रखा है 7/1 और चौथा दे रखा है 7/2, ठीक है। एक बार बताओ, मैंने क्या बताया था, लास्ट से स्टार्ट करना है। इसको रख के देखो, अच्छा इसको रख के देखो a की जगह और इसको रख के देखो b की जगह, यही तो कह रहा है हमसे। इसको रख के देखो a की जगह और इसको रख के देखो b की जगह। अच्छा a को मैं b की जगह रख के देखता हूँ, एक ये 7 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 के कितने होते हैं 27, ठीक है 27। यहाँ पर 27 आ रहा है, यहाँ पर भी 27 आना चाहिए, ठीक है। 7 और 7 में से 2 घटाया कितना बचा 5, 5 चौक कितने होते हैं 5 चौक 20, यहाँ पर 27 आ रहा था, यहाँ पर 20, तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसको रख के देखो, अच्छा 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 से कितना होता है 24,
यहाँ पर 24 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 24, ठीक। और 7 में से 1 घटा दो, यही तो कह रहा है 1 घटा दो, 7 में से 1 घटाया कितना बचा 6, ठीक है ना। 6 चौक कितना होता है 24, भाई साहब 24 यहाँ पर आ रहा है, 24 यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये, ठीक है ना। बात अच्छे से समझ गया, आगे होगी। आगे देखो सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, आप इसको बात अच्छे से समझ के चल रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करना है हम लोग को, ऑप्शन से कैसे हम लोग को सवाल करने हैं, बहुत तेज़ी से हम लोग इसको अच्छे से समझ के चलेंगे। अगला सवाल 43 सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल को अच्छे से समझ के चलेंगे। देखो कह रहा है यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। देखो बात को अच्छे से समझ के चलना, दो संख्या मुझे पता नहीं है कौन सी है, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। वैसे दो संख्याओं के योग का वर्ग, ये तो कह रहा है उनके गुणनफल का 4 गुना है। भाई साहब इनके गुणनफल, भाई साहब दो संख्या यही तो है, इनके गुणनफल का कितना गुना है 4 गुना है, इतने तो भाई साहब ये हमसे सवाल में कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है इनका अनुपात बताओ। भाई साहब एक बात बताओ, मैं इसको जो है ना इसको ट्रिक बता रहा हूँ, तो भाई साहब इसको ऑप्शन से करूँगा मैं। देखो ऑप्शन से क्यों करूँगा, देखो यहाँ पे बात को अच्छे से समझ के चलना। आपसे ये सूत्र आता होगा, सूत्र खोलेंगे, ठीक है ना, फिर उसको इसको इधर लाएंगे माइनस में, फिर जो है ना घटा देंगे, सूत्र बन जाएगा फिर से। भाई साहब एक बात बताओ, इसमें ऑप्शन ही रखना पड़ेगा फिर से भी। देखो बेसिक से भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर आप अगर इसको ऑप्शन से करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन से ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है 2:1, और बी दे रखा है 1:3, सी दे रखा है 1:1, और डी दे रखा है हम लोग को 1:2, ठीक। भाई साहब मैंने क्या बताया था, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से, ठीक। ये वाला रख के देखो 1:2, तो यहाँ पर 1 रखूंगा, यहाँ पर 2 रखूंगा, कितना हो जाएगा 3, 3 कितने होते हैं 9। भाई साहब वर्ग करना है ना 9, यहाँ पर कितना आ रहा है 9, इस वाले ऑप्शन को रखकर इस वाले ऑप्शन को रख रहा हूँ, 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आना चाहिए, यहाँ पर 1 दूना 2, 4 दूना 8, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो भाई साहब ये हो जाएगा क्या सही, नहीं हो सकता। इस वाले को रख के देखो, अच्छा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का वर्ग 4, ठीक। और 1 और 1 कितना होता है भाई साहब, यहाँ पर 1 और 1 गुना इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो भाई साहब ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे जो सवाल है हमसे, देखो बात को अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। बात अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चैनल इसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कहूँगा क्योंकि भाई साहब 1000 सब्सक्राइब करते ही हम लोग को लाइव आना है, ठीक है ना। लाइव हम लोग को क्लास स्टार्ट करनी है। 3 संख्याएं 1:2:3 है, भाई साहब 1:2:3 है। कोई 3 संख्याएं हैं 1:2:3, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नया अनुपात बन रहा है। भाई साहब कितना बन रहा है नया अनुपात, 2:3 कितना बन रहा है 3 और कहाँ गया 4, ठीक, यही तो बन रहा है। बात को अच्छे से समझ के चलना। अच्छा ये बन रहा है तो देखो इसमें क्या कितना करा है, जोड़ा कितना जा रहा है 4 जोड़ा जा रहा है, इसमें कितना जोड़ा जा रहा है 4 जोड़ा जा रहा है। बात को समझ के चलो। अच्छा इनके अंतर देखो कितना है, इसका अंतर कितना भाई साहब 1, इसका अंतर कितना 1, इसका अंतर कितना 1, भाई साहब तीनों में सेम है। मैंने क्या बताया, अगर सेम आ रहा है तो भाई साहब कितना जोड़ा रहा है 4, कितने गुना है 4 गुना, ठीक है। आगे हमसे पूछा जा रहा है, सवाल में इनसे पूछा जा रहा है कि सवाल में ये पूछा जा रहा है उन संख्याओं के बीच अंतर कितना है, उन संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। एक बात बताओ, यहाँ से देखो। अच्छा ये देखो क्या है, हमसे सवाल एक बार और पढ़ के देखता हूँ। अनुसार इतना हो जाता है, सॉरी सवाल कहाँ गया, अरे कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं भी। बेसंख्याएं कौन सी पूछ रहे हैं भाई साहब, बेसंख्याएं कौन सी हैं। तो 4 को हमसे ये पूछ रहा है भाई साहब 4, और इसमें गुना कर दो, 4 दूना 8, 4 3 12, यही तो पूछ रहा है। सिंपल सी बात है यार। ऑप्शन नंबर 4 दूना 8, कितना जोड़ रहे थे 5 जोड़ रहे थे ना, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है आज, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा। देखो आपको बच्चे से समझ के चलना है। बात को क्या कह रहा है वो 5 जोड़ना है, इसमें कितना गुना है 5 गुना है, ठीक है ना। 5 ही कम कितना होता है 5, और 5 दूना कितना होता है 10, 5 3 15। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है।
देखो बात को समझ के चलना, ठीक है। तो देखो बात क्या करी थी हमसे, अगला सवाल हम लोग से, इसको ऑप्शन कितना राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो बात को अच्छे से समझ के चलना। देखो यार थोड़ा सा अभी ऐसे ही चल रहा है मामला, तो इसलिए थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो बात को अच्छे से समझ के चलना। आगे आगे क्या कह रहा है हमसे, आगे सवाल जो कह रहा है 45/, ठीक है। आगे जो है 45वां सवाल है। देखो माफी जाऊंगा, मैं थोड़ा सा गेट वगैरह लगा रहा था। 45वां सवाल हमसे कह रहा है, 45वां सवाल हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 5:1 है। देखो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है भाई साहब, 5:1 है। देखो बात को अच्छे से समझ के चलना, दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर कितना है, 5:1। दो संख्याएं मैंने कहा कि ये है ए और बी, और उनका अंतर a-b का अनुपात, ठीक है ना। यही तो हमसे कह रहा है, कितना है भाई साहब, 5:1, ये तो कह रहा है। आगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात बताना है। देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात बताना है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां से मैं इसको, अगर मैं इसको ऑप्शन से कर लूं कितना बढ़िया रहेगा। ऑप्शन से, देखो ऑप्शन से करके देखता हूं मैं, अगर मैं इसको ऑप्शन से करके देखता हूं तो देखो कितना बढ़िया रहेगा। देखो ऑप्शन से करके देख रहा हूं, अच्छा पीछे से स्टार्ट करो। कितना है ऑप्शन ए ऑप्शन है 2:3, बी ऑप्शन है 3:2, सी ऑप्शन है 5:1, डी ऑप्शन है 1:5, ठीक है। एक बार बताओ हमसे क्या कह रहा है, पहले इधर से स्टार्ट करना है, हमसे इधर से स्टार्ट करना है। इसको रख के देखो 1 और 5, अगर 1 और 5 यहाँ पर रखता हूँ तो मैं, अगर 5 आता है तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 और 5 कितना होता है, 6। भाई साहब ये तो हो ही नहीं सकता, जोड़ रहे हैं ना, तो 1 और 5 कितना होते हैं, 6। बात समझ मारी है, 1 और 5 कितने होते हैं, 6, ठीक। ये रख के देखो, अच्छा ये वाला 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये भी 6 हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। 3 और 2 5, भाई साहब 5 तो आ रहे हैं, तो भाई साहब इसमें से हो सकता है संभावना। आगे देखते हैं, अच्छा 3 में से 2 घटाया, 3 में से 2 घटाया 1, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3:2। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन कैसे लगाना है, ठीक है ना। सेकंड में आप इसको देख के ही आंसर लगा देंगे, देख के ही, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है 46वां सवाल हमसे कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्या है, अनुपात कितना है, 2:3 है। प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है, उनके अनुपात 5:7 हो जाते हैं। 5:7 जो हो जाते हैं, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया भाई साहब, यहाँ पर अंतर देख लो, कितना अंतर है, 3 में से 4 का अंतर है, यहाँ पर कितना अंतर है, 3 का, मतलब यहाँ पर 4 का अंतर है और यहाँ पर 3 का अंतर है। मैंने क्या बताया था, इनको सेम करना है। इनको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंतर देख लो, यहाँ पर अंतर देख लो, ये वाला अंतर यहाँ पर गुना करना है और ये वाला अंतर यहाँ पर गुना करना है, ठीक है ना। यही तो करना है हम लोग को। इसकी गुना इससे करूँगा, कितना आ जाएगा, 4। देखो ऐसे करके गोले मन कर रहा हूँ मैं, 2 3 कितना होते हैं, 6, ठीक है ना। नई वाली संख्या ये आ जाएगी, ठीक है। हाँ, एक की इससे गुना करूँगा भाई साहब यही आएगा, 5 ही आएगा, और इससे गुना करूँगा भाई साहब 7 ही आएगा, ठीक। अब देख लो कितना भाई साहब जोड़ रहा हूँ मैं, 1 जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर कितना जोड़ रहा हूँ भाई साहब, 1 जोड़ रहा हूँ, ठीक है। पर भाई कह रहा है 1 नहीं जोड़ रहा हूँ, कितना जोड़ रहा हूँ, 4 जोड़ रहा हूँ। कितना गुना है, 4 गुना है। अब हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताना है। अंतर होगा, है ना, होगा तो भाई साहब ये नई वाली संख्याओं में होगा। अगर अंतर था तो था होता तो पिछली वाली से पहली संख्याओं में होगा। गा पूछ रहा है, देखो बात को सवाल में हमसे क्या कहा गया वो बात को समझना है, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, दोनों संख्या ही आ गई, इनका अंतर ही तो पूछा है, कितना अंतर है, 8। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ठीक है, आगे 47वां सवाल। 47 सवाल हमसे कह रहा है 3 संख्याएं हैं, 2, 3, 4 अनुपात दे रखा है। 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और अनुपात 4 दे रखा है। ठीक है, उनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है? 1856। भाई साहब इनके वर्गों का योगफल, देखो बात को अच्छे से समझना। अगर मैं इनके वर्ग करता हूँ, इनका वर्ग करता हूँ, इसका वर्ग करता हूँ, उसका योगफल कितना दे रखा है भाई साहब? सबका वर्ग करके उसका योगफल दे रखा है। ठीक है, बात को अच्छे से समझना। देखो इसको ट्रिक हम लोग को लगानी है। देखो कैसे कैसे बात को अच्छे से समझना है। इसमें मैं क्या कर लूँ, इसका कांस्टेंट मान लूँ, इसका कांस्टेंट मान लो, इसका कांस्टेंट मान लो। देखो कैसे बात को अच्छे से समझ के चलना। मैं तुम्हें माना शब्द को अच्छे से समझ लेना। इसको अगर मैंने यहाँ पे मान लिया तो मैंने कहा है इनको कितना, भाई साहब इनको जोड़ लो पहले, कितना हो रहा है, इनको जोड़ूंगा मैं, कितना हो रहा है? 2 और 3 5, 5 और 4 5 और 4, यही संख्या इधर रखी है क्या? कहाँ गया? 2 और 3 4, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इसको जो है ना क्या कर लो, वर्ग कर लो। इनको क्या कर लो, वर्ग ही तो कह रहा है, वर्गों का योग ही तो कह रहा है। इनको वर्ग करो, इनका वर्ग करेंगे तो भाई साहब कितना हो जाएगा? 4x²। ठीक है, और इसका वर्ग हो जाएगा 9x²। ठीक, इसका वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16x²। ठीक है ना। अब कह रहा है इनका जोड़, क्या कह रहा है? इनका जोड़, इनका जोड़ कितना हो गया भाई साहब? 29x²। ठीक है ना, 16 और 9 25, 25 और 4 29। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है भाई साहब? कितना दे रखा है? कहाँ गया? 1856। बात समझ में आ रही है? अब भाई साहब इनके वर्गों का योग ये कितने गुना है ये देख लो। अच्छा कितने गुना है ये? 29 से काट दो। अच्छा 29 से काट दो तो ये आ गया भाई साहब 64 गुना। कितने गुना? 64 गुना। बात समझ में आ रही है? तो ये भाई साहब x² कितना आया भाई साहब? 64। x को अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 8 अट्ठे 64। x का मान कितना आएगा? 8 अट्ठे 64। अब हमसे कह रहा है कि वह संख्या है, बताओ कौन सी है? अगर मैं यहाँ पर 8 रखूंगा, यहाँ पर यही तो संख्याएं थी, वो यही तो संख्याएं थी। 8 दूना कितना होता है? 16, पहली संख्या ये आ गई। और 8 तिया कितना होता है? 24। ठीक, और 4 अट्ठे 32। तो तीनों संख्याएं मेरी कौन सी आ गई हैं? 16, 24 और 32। 16, 24 और 32। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 47 सवाल हो गए। 48वां सवाल देखते हैं अच्छे से। 48वां सवाल, बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो लाइक कर देना और भाई सब शेयर कर देना। कमेंट करके अच्छा कमेंट करके बताओ कि वीडियो समझ में आ रही है। अगर वीडियो समझ में आ रही है, देखो अभी व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर आपको साफ दिख रहा है, केवल साफ दिखना चाहिए, मुझे मत देखो, केवल यहाँ पर लिखा हुआ साफ देखना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ साफ देखना है अभी फ़िलहाल में। आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम लोग व्यवस्था अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, और हम कई सारे टीचर हैं और उनको जो है ना जो है आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्लासेस स्टार्ट करने वाले लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग आप बुक पढ़ाना चाहेंगे बुक पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे किसी भी एग्ज़ाम की। ठीक है, नंबर 2 पर भाई साहब हिंदी आपको भाई साहब बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं हम लोगों के। यूपीपी कांस्टेबल आ रहा है, CISF आ रहा है, अभी नई वैकेंसी आई है, बहुत सारी वैकेंसी। ग्रुप डी की अभी पेपर नहीं हो रहा है उसका भी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जो हिंदी का यूज़ होने वाला है। होस्ट लाइन में सब में हिंदी आती है। ठीक है, तो इसका हिंदी हम लोग ऐसे क्लियर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ के चलेंगे। ठीक है, हिंदी शब्द आप इसको जो है ना ऐसा, इसको अगर पढ़ लिया ना हिंदी को आपने, तो बाकी में आप याद करेंगे कि बाकी हाँ कहीं से पढ़ी हमने हिंदी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई सब चैनल, इतना कह रहा हूँ मैं बस। कौन सा है? अब अगला सवाल है 48वां सवाल हमसे कह रहा है। 48वां सवाल, 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी तथा तीसरी से अनुपात। भाई साहब एक बार बताओ, 3 संख्याएं, मुझे नहीं पता कौन सी है। मैंने कहा A, B या C,
कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। ये आपने सीखा होगा पहले बहुत, यानी कि जो क्लासे आप पढ़े होंगे छोटी छोटी क्लासों में सीख लिया होगा, ठीक है। 2 3 4 सॉरी 121 कितना है, तीनों संख्याओं का योग 121 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है भाई साहब। दूसरी संख्या कितनी है बी और तीसरी संख्या कितनी है सी, इनका अनुपात दे रखा है, ठीक है ना। इनका अनुपात कितना दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है 9:6, ये तो दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है पहली और तीसरी का अनुपात दे रखा है, पहली कौन सी है ए और तीसरी कौन सी है सी, इसका अनुपात कितना दे रखा है 1:4, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसको अगर अच्छे से सवाल को पढ़ लिया है, लिख लिया है, तो अब सवाल में कोई भी अच्छे से बात नहीं होने वाली है। दूसरी संख्या हम लोग को बतानी है, कितनी, दूसरी संख्या क्या है बी, बी हम लोग को बतानी है, ठीक है। एक बार बताओ, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर तो भाई साहब ये सी और ये सी एक सा होना चाहिए ना, ये तो अलग अलग है ना। यहाँ पर ऐसा करो, इनको दो है ना भाग जा रहे हैं, 2 3 से कट रहा है ना, 3 3 9 और 3 2 6 भाग जा लेते। मैंने अगर ये पहले पार्ट में बताया ये भाग क्यों दिया है, पहला पार्ट जिसने नहीं देखा देख लेना। अब क्या करना है मेरे को, ये 2 है ये 4 है भाई साहब, इसको जो है ना 4 बनाने के लिए, क्योंकि सी और सी है ना, सी यहाँ पर भी एक सा होना चाहिए, यहाँ पर भी एक सा होना चाहिए, तब हम सी ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। ए बी सी का मान निकालने के लिए भाई साहब हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर गुणा करना हो तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करूँगा, तो यही कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और 2 दूना 4। भाई साहब ये भी 4 हो गया सी और ये भी 4 हो गया सी, सी का मान मुझे पता चल गया। ए का मान कितना आया भाई साहब, ए का मान आया हमारा 1 और बी का मान कितना आया, बी का मान आया 6, सी का मान कितना आया, सी का मान है 6। तो बताया क्या हम लोग को, बताया तो है 6, बी निकालना है, बी निकालना है। तो बी कितना है भाई साहब, वी कितना है, वी है हमारा 6, ठीक है, बी है हमारा 6। तो यहाँ पर अच्छा रख लो, यहाँ पर इसका ए और सी का मान रख लो, ए और सी कहाँ है, यह है ए और यह है सी, ठीक, यह ए और यह है सी, ठीक है। बी निकालना है हम लोग को, 5 इधर भाई साहब इधर घटा दो, 5 इधर घटा दो, इनको ख़त्म करके इधर बी तो बचेगा, जुड़ के 5 हो जाएगा, और जोड़ने के बाद में 5 जो है माइनस में जाएगा, इधर घट जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा बताइए ज़रा, 121 में से 5 घटाया कितना बचेगा, 116, यही आएगा क्या, देख लेते हैं। 66 आ रहा है, 121 में से 5 घटाऊंगा तो 66 आ रहा है। तो देखो कैसे बात हुई इसमें, कह रहा है तीसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है आखिर, अच्छा, देखो अच्छा एक इसको अच्छे से समझ के चलो, ये यहाँ पे बात क्या करनी है हम लोग को, बात क्या करनी है, देखो अच्छा बात को समझ के चलो। देखो ए बी सी, ठीक है ना, कितना था भाई साहब, 1 और 6 और 4 कितना था, 1 था 6 था और 4 था, इनका योग कितना था भाई साहब, यही था इनका योग। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस बात को, ठीक है, इनका योग कितना आया भाई साहब हम लोग का, ये आया, ठीक है ना, और ये कितने दे रखा है 121। इनको मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूँ एक एक्स, बात को अच्छे समझ के चलना, सभी की कांस्टेंट वैल्यू है एक्स, ठीक है ना। तो एक्स भाई साहब सभी की क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 1 और 6 7, 7 और 4 कितने होते हैं भाई साहब, 7 और 4 11 होते हैं, बात समझ में आ रही है। एक्स क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, 121, 11 में कितने होते हैं 121, एक्स का मान कितना आया भाई साहब 11, बात समझ लेना, देखो बात को समझ लेना कैसे करना है हम लोग को, एक्स का मान कितना आया 11। अब यहाँ पर भाई साहब मैंने क्या बताया, सभी की कांस्टेंट वैल्यू है, सब मैंने बाहर लिया है, एक्स ए एक्स होगा, ये बी एक्स होगा, तो बी का मान मेरे को निकालना है, ठीक ना, बी एक्स ही तो है, एक्स का मान मेरे को पता है कितना है, देखो बी का भी मान मेरे को पता है कितना है 6 है, और एक्स का भी मान मेरे को पता चलेगा कितना है 11 है, तो कितना हो गया भाई साहब 66, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही इसका मान आ जाएगा, ऐसे इसका मान आएगा, ठीक है, वो हम गलत कर रहे थे पहले, तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऐसे करना है इसको, ऐसे, ठीक है, अगर ये वस्तुएं दे रखी है हम लोग को तो इसका भी तो यूज करना है, तो ये ऐसे करना है, ठीक है। इसका और भी शॉर्ट मेथड आएगा तो मैं आपको पक्का बताऊंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो ये सवाल जो है ना बेसिकली जो है ना, ये इसमें नॉर्मल बात है कि इसमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई साहब, जितनी तेज़ आपसे कैलकुलेशन आएगी उतना तेज़ी से आप सवाल कर देंगे,
और गारंटी ये है कि इसको आपने एक बार पढ़ लिया, दोबारा से रिवीजन करेंगे तो आप 5 से 10 सेकंड में इसको कर देंगे। ठीक है, आगे 49वां सवाल। 49वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं 2:3 है। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, उनका योगफल 125 है। भाई साहब इनका योगफल कितना है, हम इनको जोड़ें तो कितना आ रहा है भाई साहब 5, पर वह कह रहा है कितना है 125। बात को समझ के चलना है। ठीक है, तो दोनों संख्या बताओ, तो ये कितना गुना है भाई साहब 25 गुना है। ठीक है ना, पहली संख्या कितने गुना होगी 25 गुना होगी, तो 25 गुना कितना होता है भाई साहब 50 होता है। पहली संख्या ये आ गई। ठीक, दूसरी संख्या भी कितने गुना होगी 25 गुना, तो दूसरी संख्या भाई साहब 25 थी, कितने आ गई 75। बात समझ में आ रही है। तो पहली संख्या भाई साहब 50 और दूसरी संख्या 75। पूछा क्या है हमसे, पूछा ये है, हाँ दोनों संख्या बतानी है 50 और 75। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप इसको दोबारा से पढ़ के जो है ना एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना इसका। आप इसको कभी भी नहीं बोलने वाले रियल में, आप इसको लाइफ टाइम तक नहीं बोलने वाले, अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, आगे 50वां सवाल। 50वां सवाल देखो, उसमें इंक ख़त्म हो गई थी, इंक में डालता तो टाइम लगेगा, तो मैं 50वां सवाल करा लेता हूँ। ठीक है, ये इससे तो साफ दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना, नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सी क्वालिटी बढ़ा लेना, कोई बात ना है। तो एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 है। भाई साहब एक विद्यालय है, उसके कुल विद्यार्थियों की, देखो बढ़िया सवाल है एकदम से, कुल विद्यार्थी, देखो मैं सारी बात यहाँ पर लिखूंगा पर आपको नहीं लिखनी है। कुल विद्यार्थी कितना है 660 है, आपको रख के चलना है ये भाई साहब, हाँ 660 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उनमें से लड़के हैं और लड़कियां हैं। भाई साहब उनमें कितने हैं, बॉयज़ हैं और क्या हैं, गर्ल्स हैं ना, लड़के और लड़कियां हैं। उनका अनुपात दे रखा है कितना, 13:9, ये तो दे रखा है अनुपात में। ठीक है, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय की ओर आ गई, मतलब विद्यालय में को आ गई, कुछ लड़के वहां से चले गए। तदनुसार भाई साहब कुछ लड़के चले गए हैं, बात को समझना, और यहाँ पर 30 लड़की आ रही हैं, कुछ लड़के चले गए हैं, हमें पता नहीं कुछ लड़के कितने हैं, है ना, हाँ यही बात है, बिल्कुल ठीक है। लड़के लड़कियों का नया अनुपात इतना हो जाता है। भाई साहब नया अनुपात इनका कितना हो रहा है, नया अनुपात देख लो कितना हो रहा है, नया अनुपात हो रहा है 6:5 है ना, 6:5, ये क्या है, नया अनुपात है। ठीक है, सही है। अंत में विद्यालय में जाने वाले लड़कियों की संख्या, देखो क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम इसलिए ले रहा हूँ मैं, ये मत समझना कि इसको मैं जल्दी से नहीं कर सकता, इसको मैं एकदम से कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं सवाल में बैठूंगा करने के लिए, इसको 10 सेकंड भी नहीं निकले दूंगा इस सवाल को, है ना। देखो ये मत समझना, देखो मुझसे भी थोड़ी बहुत अगर नॉलेज मेरे को भी है, मेरे को भी एक्सपीरियंस है, जब तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बात को समझ के चलना। ठीक है, अगर आप यहाँ पर समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, एक बार अगर समझ लिया अच्छे से, तो लाइफ टाइम उस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं, ये बात आप भी जानते होंगे। ठीक है, आगे मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, ये जो दो भाई साहब ये क्लास में बच्चे थे, बॉयज़ और गर्ल्स थे, ये कितने थे, आखिर कितने थे, तो भाई साहब 11 और 9 20, 20 और 2 22 विद्यार्थी थे ये टोटल ब्याज, पर कितने थे भाई साहब टोटल, तो यहाँ पर 660 कह रहा है, कितने गुना है 30 गुना है, कितने गुना है भाई साहब 30 गुना है। तो भाई साहब एक बात बताओ, 30 गुना 13 का कितना होता है, लड़के निकाल लो कितने हो गए, 13 3 39, भाई साहब लड़के जो हो गए ना 390 होंगे वो उसमें, ठीक है ना, और लड़कियाँ कितनी होंगी, लड़कियाँ जो होंगी गुना कर दो 30 की 9 से, ठीक है ना, तो लड़कियाँ भाई साहब यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, 3 9 27, 270 लड़कियाँ होंगी। ठीक है, देखो बात को समझ लेना, बात को अच्छे से समझ लेना, ये 22 टोटल थी और इसको गुना करा हमने 30 गुना आया, 30 गुना को इसमें गुना करा, इतने लड़के आ गए हमारे और इतनी क्या आ गई हमारी लड़की आ गई। ठीक है, अब कह रहा है इन लड़कियों में से 30 लड़कियां काय में आ गई, विद्यालय में आ गई। 30 लड़कियां तो कह रहा है, मैं इस अनुपात को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये लाना है हमको, है ना, ये लाना है नया अनुपात। 30 लड़कियां विद्यालय में आ गई। अब कह रहा है कि भाई साहब कुछ लड़के क्या हो गए, विद्यालय से जा रहे हैं ना, तो घटेंगे, समझने ला, ठीक है, घटेंगे। भाई साहब एक बात बताओ, यहाँ से लड़कियां आई तो कितनी हो गई,
सॉरी 0 आएगा, और 1 और 3। लड़कियां तो हो गई 300, पर हमें कह रहा है लड़के गए हैं और लड़कों की संख्या बतानी है, कितने आखिर इसमें लड़के गए हैं। बस यही तो सवाल में पूछा है, बस यहीं से कहानी बननी है। एक बात बताओ, यहाँ पर मैं इस x की जगह कौन सी संख्या रखूँ जो भाई साहब इसका और इसका अनुपात संख्या का इतना हो जाए। यह बात हमसे कही गई है। देखो भाई साहब, इसको अगर मैं ऑप्शन से करूँ, इसको मैं ऑप्शन से करूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से करूँ तो इसको ऑप्शन से, भाई साहब ऑप्शन में देख लो ये x की संख्या कितनी है। देखो आप वैसे भी करना चाहेंगे, वैसे भी बता दूंगा मैं इसको। पहले ऑप्शन से करके देखो, 50 है, 40 है, 30 है, ठीक है, और कितना है 60 है, ठीक है। भाई साहब ये है, मैंने क्या बताया था, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। तो 60 रख के देखो। अच्छा, इस x की जगह अगर 60 विद्यार्थी गए होते तो कितने विद्यार्थी बढ़ते, यहाँ पर 330 विद्यार्थी बचते। कि संभव है कि यहाँ पर इसको काटने के बाद में कि 6 आ जाए, 6:5 आ जाए। अच्छा काट के देख लो, 0 से 0 ख़त्म करूँगा मैं। अगर 0 से मैं 0 ख़त्म कर दूँ तो यहाँ पर 33 बचेगा, यहाँ पर 30 बचेगा। 3 से भाग करूँगा, यहाँ पर 11 आएगा, तो 11 से भाग चले जाएगा नहीं। तो भाई साहब ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। आगे अगर मैं इसको रख के देखूँ, 30 को रख के देखूँ यहाँ पर, तो 30 घटाऊंगा, इसमें से कितने बचेंगे, 360। ठीक, भाग करके देख लो। अच्छा 0 से 0, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। हाँ आ तो रहा है भाई साहब। इस ये भाई साहब 6:5 आ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। देखो ऑप्शन से तो इस तरह से कर सकते हैं आप मिनट में, ठीक है। अब इसको ऐसे कैसे करेंगे इसको ऐसे कैसे करेंगे, एक बात बताओ। यहाँ पर अगर आपको भाई साहब कम टाइम में करना है तो मेरा सजेशन ये है कि आप बेसिक से मत करो। बात समझ में आ रही है। बेसिक से मत करो, यहीं से आप इसको बात को समझ के चलो कि लड़के कितने होंगे वो यहीं से, ठीक है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि बेसिक से कैसे करेंगे तो मैं बता रहा हूँ। देखो इसको, ये तो बात समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो 390, ये x है भाई साहब। यहाँ पर कितने व्यक्ति घटाऊं जो कितने आ जाए भाई साहब, 6:5 आ जाए। ये कितने व्यक्ति अगर मैं घटा दूं, ठीक है ना। और क्या कह रहा है भाई साहब, कितनी लड़कियां हैं, वो 300 लड़कियां हैं। टोटल कितनी लड़कियां आ गई जोड़ने के बाद में, 300 आ गई हैं। एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ कि जो है ऐसी तो है 390 माइनस x है, ठीक, और इसकी ये अनुपात में इस तरह से तो है, ये अनुपात में तो है। हाँ ठीक है भाई साहब, अनुपात में बिल्कुल सही है। अब बात को अच्छे से समझ के चलना, यहाँ पर कौन सी संख्या रख दूँ मैं, यहाँ पर तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ पर जो है ना 6:5 लाना है, ठीक है ना। कौन सी संख्या रख दूँ, आखिर मैं यहाँ पर जो है ना, अगर मैं 20 रखूँगा तो 20 कम आएगा, 30 रखूँगा तो इसको भाई साहब बात वही आ रही, लौट फेर के बात तो वही आ रही है। अगर बेसिक से भी करना चाहोगे तो ये ऐसी होगा, मानना पड़ेगा कि कितनी संख्या मेरे को रखनी पड़ेगी। 10 रखूँगा तो 10 भाई साहब उसमें जो है ना काट के देखोगे आप इतना। इससे तो बेहतर रहेगा कि ऑप्शन से करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आगे होगी। तो ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट मेथड रहेगा इस सवाल में। और ये सवाल भाई साहब बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मोस्टली सवाल है ये, ठीक है ना। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको ऐसा कर लेना, इसको याद ही कर लेना सवाल को। बात समझ में आ रही है। आगे सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई साहब, आगे तो बस आज इतने ही रहने थे, 5 है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 51वां सवाल हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। क्या, अगली वीडियो में। देखो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं नहीं चाहता इतनी लंबी वीडियो को आप देखें और बोर हों, है ना। तो धीरे धीरे आप एक एक दिन पढ़ते रहो इसको। मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा बुक को, ठीक है ना। और इसमें दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो है ना वो लाइव स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो दोस्तों में। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद।